हेलो बच्चों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल ऋषभ सर बायोलॉजी में। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आपके लिए आया हूं, खास करके उन बच्चों के लिए जो 2025 में इंटरमीडिएट का एग्जाम देने वाले हैं और खास करके बिहार बोर्ड वाले बच्चे। आज मैं इस वीडियो के सीरीज में बात करने वाला हूं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में, जो कि VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होने वाले हैं। और मैं जिस सब्जेक्ट का बात कर रहा हूं वो है बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी का जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे चैप्टर के एक एक वीडियो में मैं सारे के सारे VVI क्वेश्चंस मैं लेकर आऊंगा और आपको जितना मैं यहाँ पे जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा उससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आने वाला है। देखिए, बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे चीजें रटना पड़ता है। ओके, और कितना रटोगे, आपके पास जो है समय भी कम है, बढ़िया नंबर भी लाना है, इसलिए मैं आपके लिए सिलेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आया हूं। इस पर एनालिसिस किया गया है, समझा गया है, जाना गया है, तब जाकर ये क्वेश्चंस आपके सामने आ रहा है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चंस आपके लिए जो है सफिशिएंट होगा। इतना क्वेश्चंस कर लोगे, एक भी सवाल इंटरमीडिएट में छूटने वाला नहीं है। ओके, तो 99% ये चांस है कि आपका सारा क्वेश्चन जो है इंटरमीडिएट में बन जाएगा। यहां से टोटल चैप्टर का अलग अलग वीडियो में लेकर आऊंगा। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं रिप्रोडक्शन चैप्टर का, यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सबसे पहला चैप्टर है प्लांट रिप्रोडक्शन, लेकिन प्लांट रिप्रोडक्शन का भी मैं बात नहीं करूंगा। अभी मैं बात करने वाला हूं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, क्योंकि प्लांट रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इवोल्यूशन और भी जितने भी सारे चैप्टर हैं वो सबका आगे आने वाला वीडियो में जो है उसका बात किया जाएगा। तो आज मैं बात करने वाला हूं रिप्रोडक्शन चैप्टर का। मैं इसमें शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर दोनों का बात करने वाला हूं। शॉर्ट आंसर जो 2 नंबर का सवाल होता है और लॉन्ग आंसर जो 5 नंबर का सवाल होता है। मैं यहां पे दोनों से 10-10 क्वेश्चंस आपको मैं बताऊंगा, वो आपको पढ़ लेना है विथ आंसर। सारे के सारे क्वेश्चंस का एक परफेक्ट आंसर होगा हिंदी और इंग्लिश में, जो कि PDF के रूप में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रिंट निकाल लीजिएगा और जितना बताया गया है उतना ही पढ़िए। ज्यादा फालतू पढ़ने से कोई फायदा नहीं, एग्जाम में उतना ज्यादा आने वाला नहीं है। ओके, तो मैं सबसे पहले बात करने वाला हूं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, ध्यान रखिएगा। ये है हिंदी में और इसी का जस्ट जो है वो इंग्लिश में रहेगा। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो हैं वो टेंशन ना लें, आपके लिए भी इंग्लिश में क्वेश्चंस ये कन्वर्ट कर दिया गया है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, वृषण और अंडाशय के प्रत्येक 2 कार्य लिखे, यानी कि टेस्टिस और ओवरी का 2 कार्य आपको लिख लेना है, याद कर लेना है। कॉर्पस ल्यूटियम का क्या कार्य है? कॉर्पस ल्यूटियम नाम तो सुने होंगे आप लोग, ओवुलेशन के बाद बनता है। आपको कॉर्पस ल्यूटियम का कार्य बढ़िया से पढ़ लेना है। मनुष्य में शुक्राणु का एक नामांकित चित्र बना है, स्पर्म का एक बढ़िया सा फोटो बना लेना है। शुक्राणु के शीर्ष और मध्य भाग में क्या क्या पाया जाता है? शीर्ष भाग और मध्य भाग, एक्रोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, इसके बारे में आपको बढ़िया से याद कर लेना है। आरोपण यानी कि इम्प्लांटेशन किसे कहते हैं या क्रिया कब प्रारंभ होती है? इम्प्लांटेशन के बारे में थोड़ा सा ज्यादा अध्ययन कीजिएगा, क्योंकि 5 नंबर में ही कभी कभी पूछ देता है, इसलिए क्वेश्चन जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव मादा के अंडाशय में अनुप्रस्थ काट का, यानी कि जो ह्यूमन फीमेल होती है उसका जो ओवरी है उसका TS ट्रांसवर्स सेक्शन, आपका ट्रांसवर्स सेक्शन का फोटो बनाना है, जो एक NCERT में दिया हुआ है, बहुत ही बढ़िया फोटो है। उसको बार-बार रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में इस बार लगता है चांस 100% आने वाला है। ओके, उसके बाद मैं बात करता हूं सर्टोली कोशिका और लेडिक कोशिका का। सर्टोली सेल और लिडिक सेल का कार्य पढ़ लीजिएगा, कहां पाया जाता है वो पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। शुक्राणु जनन तथा अंडाणु जनन के बारे में, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis के बारे में अंतर स्पष्ट करना है। ये दोनों का 5-5 अंतर आप जरूर लिख लीजिएगा, यानी कि सारा का सारा आंसर मैं दे दूंगा, लेकिन आप भी कोशिश करना अपने तरफ से लिखने का। अपरा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। अपरा यानी कि प्लेसेंटा, प्लेसेंटा पे आप शॉर्ट नोट्स आपको लिख लेना है, खुद से लिखना है, ज्यादा कोशिश करना है खुद से लिखने का। ओके, और लास्ट है शुक्राणु जनन, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन यानी कि स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट यानी कि प्राथमिक शुक्राणु कोशिका और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट यानी कि सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक शुक्राणु कोशिका के बारे में आपको पढ़ लेना है। और जब स्पर्मेटोजेनेसिस आप पढ़ोगे तो वहां पे स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आता है, आप उसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। डिप्लॉयड है, एप्लॉयड है, एक प्राइमरी से कितने सेकेंडरी बनते हैं, कितने सेकेंडरी से कितने स्पर्म बनते हैं, ये आपको याद कर लेना है। और इसी का सेम यहाँ पे मैं इंग्लिश में लिख रखा हूं, जो आपको यहाँ पे एक एक करके पढ़ लेना है, वही चीज है जो इंग्लिश में है। क्लियर? अब मैं बात करता हूं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस का।
ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है जो 5 नंबर का है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसको कम से कम 150 वर्ड में लिखना है, ओके। और ज्यादा से ज्यादा 200 वर्ड में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मानव वृषण के अनुप्रस्थ कात का नामांकित चित्र बनाएं, यानी कि ह्यूमन का जो टेस्टिस होता है उसका टीएस आपको बनाना है, टीएस सेक्शन पूरा बनाना है, जिसमें बहुत सारे जैसे टेस्टिकुलर लोब्यूल हो गया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गया, रेटेड टेस्टिस हो गया, ट्यूबुलाई रेक्टाई हो गया, ओके। ये सारा वासा डिफरेंशिया, वास डिफरेंस, एपिडिडाइमिस, ये सारा का पिक्चर जो है आपको बना लेना है, ओके। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन रेखा चित्रों द्वारा, रेखा चित्र की सहायता से करें, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस का जो है पूरा यहां पे डिफाइन करना है। उगोनिया, प्राइमरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट, पूरा फोटो बनाकर, क्लियर, ध्यान रखिएगा इस बात का। मनुष्य में स्त्री और नर जनन तंत्र का स्वच्छ समुचित नामांकित चित्र बनाएं और उसका वर्णन करें। देखिए एक ही क्वेश्चन में मैं यहाँ पे 2 डाल दिया हूं, स्त्री का भी और नर का भी, यानी कि मेल और फीमेल का दोनों का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा फोटो बनाना है, पिक्चर बनाना है, वेल लेवल डायग्राम बनाना है और उसका वर्णन करना है, एक एक अंग का वर्णन करना है, ओके। ग्राफेन पुट्टिका, यानी कि जो मैच्योर ग्राफेन पुट्टिका है उसका एक नामांकित चित्र बनाना है और उसकी विशेषता को आपको लिखना है। विशेषता यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम, ओके। ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल पूछा गया है, ओके। उसके बाद मासिक चक्र क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के सारे स्टेज के बारे में आपको लिखना है, ओके। सबसे पहला ब्लीडिंग फेज होता है, दूसरा जो है वो प्रोलिफरेटिव फेज होता है, तीसरा जो है वो पोस्ट ओवुलेटरी, सेक्रेटरी या ल्यूटियल फेज होता है। ये सब के बारे में जो है आपको लिख लेना है। प्रसव के दौरान महत्वपूर्ण हार्मोन के कार्यों के बारे में लिखे। जब पार्चुरेशन होता है, जब बेबी का डेवलपमेंट होता है, तो उस टाइम कौन कौन से हार्मोन जो है वो काम करते हैं पार्चुरेशन में, वो सभी हार्मोन का कार्य लिख लेना है, कौन कौन से हार्मोन होते हैं उनका नाम लिख लेना है, ओके। गैस्ट्रुलेशन तथा जनन परतों के निर्माण के बारे में सचित्र वर्णन करें। गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस जो होता है 280 दिन का होता है, जिसमें सारे के सारे अंग का निर्माण होता है, जिसमें जर्म परत जैसे कि इक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म, ये जो बनता है उसका पिक्चर एक बना लेना है, जिसका मैं पीडीएफ फॉर्म में आपको दे दूंगा। 9 में है ब्लास्टोमियर्स का निर्माण नामांकित चित्र द्वारा दर्शाएं। आपको पढ़ाया गया होगा मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला, ओके। तो ब्लास्टोसिस्ट बनता है, उसका फोटो आपको बनाना है। एंड द लास्ट आंसर इज द प्रसव से आप क्या समझते हैं बताएं, यानी कि पार्चुरेशन से आप क्या समझते हो, पार्चुरेशन के बारे में आपको जो है लिखना है, पूरा प्रोसेस लिखना है, ओके। और वही सेम क्वेश्चन का आंसर ये इंग्लिश में दिया गया है, जो कि सेम टू सेम है, डिट्टो, हिंदी का जस्ट इंग्लिश में किया गया है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जिनको हिंदी समझ में नहीं आता है। तो ये क्वेश्चन जो है वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से संबंधित है, इससे ज्यादा सवाल इंटरमीडिएट में नहीं आएगा, इतना बना लीजिएगा, आपके लिए सफिशिएंट होगा। चलिए, आप जिस सब्जेक्ट का चाहते हैं आंसर और वीवीआई क्वेश्चन, जिस टॉपिक का चाहते हैं उसका कमेंट में करके जरूर बताइएगा, आपको जरूर बताया जाए। चलिए, कैसा वीडियो लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।